अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्लास 9th। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? ओके, मुझे उम्मीद है कि आप खुशखुर होंगे। और आज का जो टॉपिक है वो चैप्टर नंबर 10 के हैं MCQs। और ये MCQs ये सामने अभी आपके सामने डिस्प्ले हो जाएंगे। ये पहला MCQs देखिए क्या है हमारा। यहाँ पर देखिए पहला MCQs, द सिंबल फॉर द सेगमेंट लाइन सेगमेंट इज। अब देखिए लाइन सेगमेंट क्या होती है, मैंने आपको पहले बताया था, जिसके दो एंड पॉइंट्स हों उसे कहते हैं लाइन सेगमेंट। तो लाइन सेगमेंट के लिए हमारे पास कौन सी ऑप्शन यहाँ पे आएगी? आपके सामने ये देख रहे हैं 1 2 ABCD ऑप्शंस हैं। आपने इसमें से कौन सी सिलेक्ट करनी है? ए ऑप्शन। तो ए पे टिक कर दें। उसके बाद सेकंड नंबर पे, सेकंड पे देखें ये वाला जो सिंबल है ये किस लिए यूज होता है? कॉन्जुरेंसी के लिए। तो आप इस पे टिक कर दें, कॉन्जुरेंट टू, यानी पहले पे टिक करना होगा। तीसरे नंबर पे MCQs देखें, अ रे हैज डैश एंड पॉइंट। रे का एक एंड पॉइंट होता है, ये देखिए ये रे है, इसका एक एंड पॉइंट है, दूसरा एक्सटेंड हो रहा है, वो जा रहा है, इसे रे कहते हैं। तो क्या आएगा? 1, पहली ऑप्शन पे टिक। चौथे नंबर का MCQ देखिए, कॉन्जुरेंट ट्राइंगल्स आर ऑफ डैश साइज एंड शेप। जो कॉन्जुरेंट होती हैं उनका साइज भी सेम और शेप भी सेम होती है। तो क्या आएगा? सेम। पांचवें नंबर पे है द सिंबल यूज्ड फॉर एंगल। एंगल के लिए कौन सा सिंबल यूज होता है? ये वाला। तो कौन सी ऑप्शन आएगी? ए। छठे नंबर पे द सिंबल यूज्ड फॉर कॉन्जुरेंसी। कॉन्जुरेंसी के लिए कौन सी ऑप्शन यूज होगी? यहां सेकंड वाली ऑप्शन बी पे आपने टिक करना है। 7 नंबर पे MCQs देखें, द सिंबल यूज्ड फॉर 1-1 कॉरेस्पॉन्डेंस। 1-1 कॉरेस्पॉन्डेंस के लिए ये, जब दो ट्रायंगल्स के दरमियान कंपैरिजन करना हो तो फिर बीच में ये वाली इलामत लगाते हैं, इसे कहते हैं 1-1 कॉरेस्पॉन्डेंस। 8वें नंबर पर, टू लाइन कैन इंटरसेक्ट एट। दो लाइन जब इंटरसेक्ट करती हैं तो किसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे ना, तो ओनली 1 पॉइंट लिखना है। तो कौन सी ऑप्शन? पहली ऑप्शन। ओके, अब MCQs नंबर 9 देखें, सिंबल यूज्ड फॉर कॉन्जुरेंट ट्रायंगल्स। तो भाई कॉन्जुरेंट वाला काफी दफा आ चुका है, तो कॉन्जुरेंट ही आएगा। 10वें नंबर पे देखें, अ ट्रायंगल इज फॉर्म्ड बाय 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। आपको पता है कि 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स को अगर आप जोड़ेंगे तो क्या बन जाती है? ट्रायंगल। ठीक है, तो किस पे टिक करेंगे? सी, यानी तीसरी ऑप्शन जिसमें 3 लिखा हुआ है। 11वें नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए ट्रायंगल। किसी भी ट्रायंगल के कितने एलिमेंट्स होते हैं? ये मैं 11वें नंबर का MCQs कर रहा हूं। 11th कौन सा MCQs? 11th। कितने, किसी भी ट्रायंगल के कितने पार्ट्स होते हैं? देखें, 3 एंगल और 3 उसकी साइड्स, तो देयर आर 6 एलिमेंट्स। तो कितने एलिमेंट्स होते हैं? 6 एलिमेंट। कौन सी ऑप्शन? लास्ट, डी वाली ऑप्शन आएगी, लास्ट 6 एलिमेंट। अब 12वें नंबर का MCQs देखें, सिंबल यूज फॉर शो कॉरेस्पॉन्डेंस बिटवीन 2 ट्रायंगल्स। जब भी कॉरेस्पॉन्डेंस आ जाए तो वहां पर ये 2 एरो वाला आपने साइन लगाना है। इज इट क्लियर? ये कौन सा MCQs था जी? 12वां। अब 13वां MCQs देखें, ट्रायंगल हैज डैश एंगल। किसी भी ट्रायंगल के कितने एंगल होते हैं? उसके अंदर 3 ही एंगल होते हैं ना, तो कौन सी ऑप्शन आएगी? थर्ड वाली। 14 नंबर का MCQs देखें, द सम ऑफ इंटरनल एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज। किसी भी ट्रायंगल के जो इंटरनल एंगल का सम होता है वो कितना होता है? मसलन अगर ये 75 है, ये कितना कर लें? 73 कर लें। तो अब देख रहे ये ट्रायंगल है, इसके तीनों एंगल का जो सम है वो कितना होगा? 180। ओके, आप राइट एंगल ट्रायंगल भी ले सकते हो। राइट एंगल ट्रायंगल में अगर ये एक एंगल 90 का है, ये फिर 30 का या 60 का, और ये कितना होगा? 30 का। तीनों एंगल का सम 180 से ना इंक्रीज करेगा ना ही डिक्रीज करेगा, तो क्या आएगा? 180। 15वें नंबर पे MCQs देखें, विच ऑफ देम इज नॉट एन एक्यूट एंगल। आपको पता है एक्यूट एंगल वो होते हैं जो 90 से लेस होते हैं। 90 से लेस कौन से होते हैं? 89, 80, 70, 45, 30, 20, मतलब जो 90 से छोटे होते हैं उनको क्या कहते हैं? एक्यूट एंगल। अब बताइए इनमें से कौन सा एक्यूट एंगल है?
ऑप्शन डी जो नहीं है। बाकी 60 भी एक्यूट है, 30 भी एक्यूट है, 80 भी एक्यूट है, हाँ 90 एक्यूट नहीं है। फिर 90 कौन सा एंगल है? राइट एंगल है। तो हम किस पे टिक करेंगे? 90 पे, मतलब फोर्थ ऑप्शन। उसके बाद 16 नंबर पे जो आपके सामने यहां पर डिस्प्ले भी मैं कर रहा हूं, एमसीक्यूज देखें। इफ वन एंगल ऑफ ए राइट, यही मिसाल आ गई, कहता है अगर एक एंगल राइट एंगल ट्रायंगल का 30 हो, देन द हाइपोटेन्यूज इज डैश लॉन्ग एज डैश ऑपोजिट साइड एंगल। बेटे ये बात समझाने के लिए मुझे एक थोड़ी सी डायग्राम बनानी पड़ेगी। हम इसको करते हैं रेस। आपने इस स्टेटमेंट को पढ़ने से पहले मेरी इस डायग्राम पे गौर करना। व्हाट इज दिस? फर्ज कर लेते हैं ये मेरे पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। कौन सी है? इक्विलेटरल ट्रायंगल के एंगल क्या होते हैं? 60। मैं इसको आधा कर देता हूं। ये कितना एंगल रह गया? ये कितना रह गया? अब ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो आप इसकी साइड्स रख लें 10 10 10, 4 4 भी रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं। अगर अच्छा ये 10 है तो ये कितनी रह गई? 5। ये भी 5, आधी हो गई है ना। अब इस आधी ट्रायंगल को साइड पे लें। ये कितना एंगल बन गया? 90। बेटे ये 60 का था टोटल, मैंने आधा ले लिया तो ये कितना रह गया? 30 का। ये 90 का है और ये कितना एंगल है? ये 60 का है। इसको तो आधा नहीं ना किया, हाफ कौन सा हुआ है? ये वाला 60। कितना कितना बना? 30 और 30 इस हिस्से में आ गया। मैंने एक ट्रायंगल इसका हिस्सा इसमें से अलग कर लिया। अब देखें ये साइड कितनी थी? 10। ये साइड हाफ हो चुकी है क्योंकि यहां से यहां तक 10 थी, जब हाफ हुई तो कितनी? ये 5। अब ये साइड का पता नहीं कितनी, इसको x लेट कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? x। इसका नहीं पता। अच्छा यहां पर देखें, हाइपोटेन्यूज इस 30 एंगल की ऑपोजिट साइड से कितना बड़ा है? ट्वाइस है। क्या है? 30 एंगल का ऑपोजिट जो साइड है, 30 एंगल की ऑपोजिट साइड वो 5 है ना, वो इस हाइपोटेन्यूज से छोटी है और हाइपोटेन्यूज उससे क्या है? ट्वाइस बड़ा है। अगर मैं ये साइड 4 ले लेता, ये भी 4, ये भी 4, ये भी 4, तो ये कितनी रह जानी थी? 2। तो इसका मतलब फिर यहां 2 आना था और यहां 4 आना था। अब इसकी स्टेटमेंट पे गौर करें, क्या कहता है? इफ वन एंगल, ये 16 एमसीक्यूज है, मैं बार बार कह रहा हूं। इफ वन एंगल ऑफ ए राइट ट्रायंगल इज 30, देखिए ये राइट एंगल है और एक एंगल इसका 30 है। द हाइपोटेन्यूज इज, ये क्या है? हाइपोटेन्यूज इज डैश, आपने क्या लिखना है यहां? ट्वाइस। ट्वाइस एज लॉन्ग एज द साइड ऑपोजिट टू द एंगल। ऑपोजिट टू द एंगल क्या है? ऑपोजिट टू द एंगल 30। यहां एंगल के साथ आप 30 भी लिख दें ताकि वाजे रहे। ऑपोजिट टू द एंगल 30, यानी एंगल 30 की जो ऑपोजिट साइड है उससे 2 गुना बड़ा होगा। कौन? हाइपोटेन्यूज। तो यहां आएगा ट्वाइस, बी पे टिक करेंगे। लो जी, अब 17 नंबर पे आ जाए। 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर इफ दे सिचुएटेड ऑन द सेम लाइन। ये तो डेफिनेशन आ गई। 18वें नंबर पे, अ ट्राइंगल कैन ओनली हैव डैश राइट एंगल। एक ट्राइंगल के अंदर कम से कम एक ही एंगल 90 का हो सकता है, ज्यादा नहीं हो सकते। 19 पे, इफ द सम ऑफ 2 एंगल इज 180 देन दीज आर कॉल्ड सप्लीमेंट्री। जिन एंगल्स का सम 180 हो जाए उसे कौन से एंगल कहते हैं? मसलन एक 100 है, एक 80 है, ये दोनों क्या कहलाते हैं? सप्लीमेंट्री एंगल, क्योंकि इनका सम कोई से भी हो जिनका सम 180 हो। अच्छा जी आगे 20वां देखें, एंगल्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल आर, सॉरी इक्विलेटरल ट्रायंगल के जो एंगल होते हैं वो क्या होते हैं? सारे के सारे 60-60 कॉन्जुरेंट ही होते हैं। 21वां, एच एस पोस्टुलेट इज यूज्ड फॉर ट्रायंगल
राइट एंगल ट्राइंगल के लिए एचएस पोस्टुलेट यूज होता है, क्योंकि एच इसमें हाइपोटेन्यूज है, हाइपोटेन्यूज तो राइट एंगल में होता है। 22वां, सिमिलर ट्राइंगल्स आर ऑफ सेम शेप बट डिफरेंट इन साइज। क्योंकि कल मैंने बोला था कि जो सिमिलर होती हैं उनके एंगल तो सेम हो सकते हैं लेकिन साइज छोटा बड़ा हो सकता है। कॉन्जुरेंट में साइज भी सेम होता है। 23वां, द डैश साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल आर कॉन्जुरेंट। आइसोसेलेस ट्राइंगल जो होती है उसकी दो साइड्स आपस में इक्वल होती हैं, थर्ड साइड डिफरेंट होती है। तो कौन सी ऑप्शन आएगी? सेकंड वाली। 24वां, मीडियंस ऑफ ए ट्राइंगल आर कंकरेंट। किसी भी ट्राइंगल के मीडियंस क्या होते हैं? कंकरेंट। ये क्वेश्चन वैसे इस चैप्टर से बिलोंग नहीं करता, लेकिन मैं बता देता हूं कि मीडियंस क्या होते हैं। जब किसी भी ट्राइंगल के मिड पॉइंट्स को उनके कोनों से मिला दिया जाए, ऑपोजिट वर्टेक्स से मिला दिया जाए, तो ये मीडियंस ड्रॉ हो जाते हैं। और मीडियंस सारे किसी एक पॉइंट पर मीट करते हैं, इसलिए वो क्या कहलाते हैं? कंकरेंट। क्या कहलाते हैं? कंकरेंट। ये एक ही पॉइंट पे मीट करते हैं ना, तो कंकरेंट है। ये मजीद हम 17 चैप्टर में तफसीलन पढ़ेंगे। 26 में देखें, अ क्वाड्रिलेटरल हैविंग ईच एंगल 90 इज कॉल्ड। 25वां देखें, द डैश ऑफ ए ट्राइंगल इज द पार्ट ऑफ द प्लेन इनक्लोज्ड बाय द ट्राइंगल। भाई इंटीरियर जो होता है ना किसी भी ट्राइंगल का, अंदरूनी हिस्सा, वो उसका क्या कहलाता है? इंटीरियर। द इंटीरियर ऑफ ए ट्राइंगल इज द पार्ट ऑफ द प्लेन इनक्लोज्ड बाय। इंटीरियर क्या होता है? वो हिस्सा जो कोई भी ट्राइंगल अपने लपेट में ले लेती है, जो ट्राइंगल उसको इनक्लोज कर लेती है, उसको क्या कहते हैं? इंटीरियर ऑफ द ट्राइंगल। अ क्वाड्रिलेटरल हैविंग ईच एंगल इज 90 इज कॉल्ड रेक्टेंगल। चूंकि रेक्टेंगल एक ऐसी क्वाड्रिलेटरल है जिसके चारों कोनों में एंगल कौन से हैं? 90 डिग्री के, तो रेक्टेंगल आएगी। वैसे तो स्क्वायर भी है, लेकिन स्क्वायर की यहाँ ऑप्शन लिखी नहीं है। वैसे तो स्क्वायर में भी 90 के एंगल होते हैं, लेकिन यहाँ स्क्वायर नहीं है, यहाँ रेक्टेंगल है। नेक्स्ट हमारे 3 MCQs रह गए हैं। लो जी, अब ये मैं कौन सा नंबर कर रहा हूँ? 27। इन राइट एंगल ट्राइंगल इफ वन एंगल इज 30 देन अदर एंगल विल बी। देखिए ये राइट एंगल ट्राइंगल है, एक एंगल 30 का तो दूसरा 60 का होगा। नहीं, बाकी एक तो 90 का हो गया, एक 30 का है, तो बाकी कौन सा रह गया? 60 का एंगल। फाइंड अननोन फिगर। इसमें बेटे दो एंगल, एक 80 दिया हुआ है, एक 40 दिया हुआ है, तीसरा एंगल फाइंड करना है। तो क्या करेंगे? ये देखें बेटे, ये एंगल कितना है? 80, ये कितना है? 40। आप इसको लेट एक्स कर लें, तीनों का सम कितना होता है? 80 प्लस 40 प्लस एक्स मिलके कितना हो गया? 180। 80 और 40 कितने हो गए? 120 प्लस एक्स इज इक्वल टू 180। एक्स की वैल्यू क्या आ गई? 180 में 120 माइनस कर दें, कितना रह गया? 60। तो ये एक्स कितना होगा? 60। क्योंकि 60 और ये 40 100 बन जाएंगे, 100 में 80 ऐड करेंगे, 180 पूरा हो जाएगा। लो जी, लास्ट क्वेश्चन है। इन फिगर यहाँ एक राइट एंगल ट्राइंगल दी हुई है डियर स्टूडेंट्स। ये देखें, इसमें एक साइड 5 है, एक 4 है। ये एक्स फाइंड करना है आपने, पाइथागोरस थ्योरम लगा के फाइंड आउट कर सकते हैं। इसको रेज करके तो यहां पर देखिए 5 का स्क्वायर यानी हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर किसके बराबर होता है? बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16, 25 में से 16 माइनस 9 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक्स इक्वल टू 9 का अंडर रूट, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 3। तो आपने 3 पे टिक कर देना है, जो कि लास्ट ऑप्शन है। तो मुझे उम्मीद है कि 10वां चैप्टर आपको आसान लगा होगा। इसके MCQs भी हम क्लियर कर चुके हैं और इसकी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस भी क्लियर कर चुके हैं, और इंशाल्लाह हम 11वां चैप्टर इसके बाद शुरू करने वाले हैं। तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।